हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीक पर वे चले, जो एक कविता है। लीक यानी पुरानी परंपराओं पर चलना। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कोई मेरे साथ चले, धूप की लपेट और साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत खूंटियों पर टंगे लोग। 23 दिसंबर 1983 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं लीक पर वे चले। प्रस्तुत कविता में कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बने बनाए परंपराओं रास्तों पर चलना छोड़कर अपने प्रयत्न से बनाए गए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी है। इस कविता में कवि ने जो परंपरा से आ रहा है उस रास्ते पर नहीं चलकर अपने द्वारा कुछ करके उस रास्ते पर चलने के लिए कहा गया है कि जो पुराने समय से होता आ रहा है उसी रास्ते पर मत चलो, तुम अपने लिए खुद एक रास्ता बनाओ, तभी तुम्हारा जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी हैं वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हुई डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती शोक अल्हड़ हवा। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजूरी जल। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में, बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। ये कविता जीवन में कुछ नया करने की और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस कविता में कवि ने बने बनाए परंपरागत रास्तों को छोड़कर अपने प्रयत्न से बनाए गए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं जो कर्मवीर होते हैं वे अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। हारे और दुर्बल व्यक्ति ही परंपरागत रास्तों पर चलते हैं। रास्ते में ऐसे अनेक प्रेरणा देने वाले स्रोत हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। अपनी संकल्प शक्ति के सहारे हम अपना रास्ता स्वयं बनाकर आगे बढ़ते जाते हैं। नया रास्ता, नई खोज करके हम इस संसार के लिए कुछ नया कर सकते हैं। तो चलो हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहली पंक्ति में लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक यानी पुरानी परंपरा, चरण यानी पैर, दुर्बल कमजोर। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। अनिर्मित जो बना ही नहीं है, पथ यानी रास्ता। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट। साक्षी यानी गवाह और झुरमुट पेड़ों का समूह कि उनमें गा रही जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी हैं, शेष मतलब बाकी। तो चलिए इन पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं, जो दुर्बल और हारे हैं, वही परंपरागत रास्ते पर चलते हैं। हमें तो अपने द्वारा बनाए गए रास्ते ही अच्छे लगते हैं। रास्ते में पीले बांस के झुरमुट हवा से हिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हवा गीत गा रही है और हमारे सपनों के सच होने की राह दिखा रही है।
वक्ष खोल डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पत्ते। हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हुई डाल पर बैठी फलों के मारती, खिलखिलाती शोक अल्हड़ हवा। रास्ते पर सीना ताने खड़े आम के बाग और ताड़ के बड़े बड़े पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश को थामे खड़े हैं। उनके पत्तों के हिलने से ऐसा लगता है जैसे क्षितिज, धरती और आकाश का जहाँ मिलन होता है उसे क्षितिज बोलते हैं। क्षितिज में झालरें लहरा रही हैं। इनकी झूमती हुई डालों पर बैठी हुई खिलखिलाती हुई चंचल मस्त हवा फलों को हिला रही है। यहाँ पे अमराइयाँ जो है वो आम की डालियाँ, क्षितिज जहाँ जमीन आकाश का मिलन होता है, और शोक यानी चंचल, अल्हड़, मस्त, लापरवाह, मस्त मौलाना जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजूरी जल। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। यहाँ पे थिरकते का अर्थ है चंचलता के साथ पैरों का उठना और गिरना। टीले यानी ऊंचा जमीन, और अंजूरी, अंजूरी या अंजलि, मुट्ठी भर। संकल्प, विचार और इच्छा। यहाँ पर कवि कहते हैं, आकाश में बादल गायन मंडली की तरह थिरक रहे हैं। रास्ते में मिलने वाले टीले ऐसे लगते हैं जैसे वे बड़ा सा बाजा हो। सूखे हुए तालाब में स्थित एक अंजलि जल जो फिर से नदी बनने का इंतज़ार कर रही है। ये सभी साक्षी होकर हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हम अपनी संकल्प शक्ति के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। परंपरागत रास्ते पर तो कमज़ोर और हारे हुए लोग बढ़ते हैं। हमें अपने जीवन में आशावादी होकर दृढ़ इच्छा और विश्वास के साथ कामयाबी की ओर बढ़ते जाना है। तो बच्चों, ये कविता से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हमें पुरानी परंपराओं के रास्ते पर नहीं चलना है, हमें अपने द्वारा रास्ता बनाना है और उसी रास्ते पर चलना है। और जो हम अपने रास्ता बनाएंगे उसी रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम एक अपनी नई पहचान बनाएंगे, सफलता हासिल करेंगे। तो बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे फिर से मिलूँगी। बाय बाय।